और मैं अपील करता हूँ इकरा हसन जी से, हमारी सांसद है, युवा है, बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है, लेकिन मैं अब कड़े शब्दों में ये बात कहता हूँ कि कम से कम हमारा सांसद में मुस्लिम जोगी समाज का नाम लेना चाहिए, जबकि चंद्रशेखर रावण हिंदू गुजर में सब सक्षम है, सब में मतलब जो है एमपी एमएलए मंत्री सब हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई एमपी एमएलए मंत्री, यहाँ तक कि हमारा जो है जिला पंचायत भी नहीं है फिलहाल। तो अगर हमारी आवाज संसद में इकरा हसन नहीं उठाएंगे तो अगली बार इसका ध्यान रखें, 1,05,000 वोट, मतलब इससे कोई उम्मीद ना करें। इस बार आपको टिकट चाहिए विधानसभा का? हाँ, अगर मिल जाता अच्छी बात है भाई, मेरी मतलब ऐसा है, हिस्सेदारी तो चाहिए सबको। कौन सी विधानसभा से चाह रहे हैं? भाई गंगो चाह रहा हूँ तो नाम लेकर के। अगर आपको टिकट दिलवा दे गंगो विधानसभा से तो फिर जोगी समाज की दयनीय स्थिति सुधार की तरफ चली जाएगी। हाँ, बदल तो चाहिए, वोट कहीं फितरे में तो मिलती नहीं, बदल तो चाहिए। वोट वोट जो है, वो जो वोट सपोर्ट जो मिल रही, उसका कुछ तो हमें भी मिले। क्या राज्यसभा के लिए सिफारिश करना आप? ये तो और बढ़िया बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उनका भी, सबका। अभी राज्यसभा तुम में तो सांसद और विधायकों की वोट डलती है, हाँ बिल्कुल, तो आप इच्छुक हैं राज्यसभा तक के? बिल्कुल, अगर अल्लाह देना चाहे मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ, इंशाल्लाह। मेरे समाज में बिरादरी की सेवा करोगे या खुद की? क्योंकि आपको टीसी है कि प्रधानमंत्री जी ने तो नाम ले दिया जोगी समाज का, इकरा हसन ने नहीं लिया। इकरा हसन ने नहीं लिया, पर्सन है वो, ये है कि हमारे समाज का नाम, फिर प्रधानमंत्री ने क्यों लिया हमारा नाम अलग? अगर वो उससे भी प्रधानमंत्री बड़ी होगी वो। नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई चीज बोल दी हो तो सब सांसद बोलेंगे उसी बात? भाई हमें उस पे नाम लुभाना अपना, बस सीधी बात है मुस्तफा भाई, लेगी तो आगे उसके साथ रहेंगे, नहीं लेने के नहीं, जाने के नहीं, हम उसके साथ, बात खत्म। संसद मैं मड़ाई चाहिएगा? अभी ना ना मड़ाई मुड़ाई वाला हूँ नहीं मैं, अल्लाह का अपील करिए अभी आपके चैनल गुजरों से चिढ़ो क्या आप? ना जी ना, क्यों चिढ़ेंगे, गुज्जर मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं क्यों चिढ़ूंगा गुजरा से? लड़ाई शुरू होगी कल कराने में, मैयत रख के चले और बीच में काट रख के लड़ाई बच गई। आप सभी का, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी, और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, नसीम जोगी साहब, एक समाज सेवी हैं और समय समय पर विधवाओं की, बेसहाराओं की मदद भी करते हैं। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम अपने ही आवाज पर किया और विधवा महिलाओं को राशन किट का वितरण किया। मिलवाएंगे इन्हीं से। नसीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी चौधरी मुस्तफा भाई बहुत बहुत स्वागत, और आपके चैनल का भी स्वागत करता हूं कि आप आए, आप मेरे जैसे अदना आदमी का मेरे घर पर आए, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। अभी आपके यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था जी, तो उसमें पता लगा कि आपने विधवा महिलाओं को राशन किट बांटी और भी बहुत सारी मदद आप समय समय पर करते रहते हैं। ये कल का जो प्रोग्राम था, परसों का, आपके यहाँ आवाज पर, इसकी क्या खासियत थी? ये 10 तारीख का प्रोग्राम था और जनता रसोई एक हमारा चल रही है कांदला में, उसी की तरफ से हमने यहाँ भी एक प्रोग्राम, उसमें खाना और कपड़े दवाई फ्री, अल्लाह का शुक्र है 3 साल कुछ महीने हो गए हैं उसको, और उसमें ये कार्य खैर चल रहा है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी, कुव्वत दी, वो चल ही रहा माशाल्लाह। ये आप जो इतनी मदद करते हैं, इसके सोर्स क्या है आपके पास? ये जो धन जो आप लोगों की मदद करते हैं, ये कहाँ से अर्जित करते हैं? देखिए, ये ऐसा है जैसे अब यहाँ लगभग 50,000 रुपए खर्च हुए, 40 किट बांटी गई, और जो हम मेहमानों का खर्चा हुआ वो, उसमें लगभग 49,865 रुपए लगे। यानी कि बिल्कुल एक रुपए का आप हिसाब रखते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, 49,850 रुपए का उसमें खर्च आया, और उसमें आमदनी हुई 21,001 और 2100 रुपए एक, 500 रुपए। यानी कि जो आए मेहमानों ने मदद की। जी 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 तो फिर ये एक्स्ट्रा आपने खुद वहन किया? जी जी, सही। अब तक जो है ये पूरा का पूरा, भाई कोई मदद करता हो, मतलब किसी से कोई चंदा नहीं लिया, ना किसी से कहा, जिसने अपनी मर्जी से दिया उसका कबूल कर लिया। कोई गांव का आदमी, देहात का आदमी, बाहर का आदमी ये नहीं बता सकता हमने किसी से पैसे के लिए कहा। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है, अल्लाह ताला आपके जहन में डाल ले, इस भाई के डाल ले, उसके डाल ले, वो दे दे, उसका कबूल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम चंदा कर रहे हैं उसके लिए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह की मदद आएंगी। और मैं इनसे, जो हमारे ये सांसद हैं इकरा हसन जी और नाहिद हसन है, या हमारे जो है किरत सिंह जी हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी संस्थाओं का पैसा आता है,
सरकार की तरफ से इनके कोटे हैं, तो वो उसका नंबर भी आ गया हमारे पास। यानी कि कुछ सरकारी ऐसी व्यवस्था है कि आप जैसे समाज सेवियों को कुछ मदद करें ताकि आप लोगों की मदद करें। संगठनों को जो संगठन, तो आपका संगठन है? जी जी। क्या नाम है आपके संगठन? ये जनता रसोई के नाम से है, और इसका मतलब जो नंबर सरकार की तरफ से आता है वो मिल गया। तो इसमें ये मतलब लिखतम भी कर सकते हैं मदद। तो मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इनकी मतलब ऐसे संगठनों की मदद की जाए, और आम लोगों से भी एक अपील करता हूँ कि कम से कम वो अपने पड़ोस में मतलब अपने पड़ोस में कोई विधवा हो, कोई यतीम बच्चा हो, उसकी मदद करने का काम करें, और जितना भी हो सके रल मिल करके हर गांव में, भाई अगर 200 घर हैं गांव में और 200 के 200 घर 10 घरों को चलाना चाहें तो चला देंगे। तो ऐसा हम सिस्टम चाह रहे हैं कि जिनका कोई सहारा नहीं है वो गांव दर गांव खुद भी चलाओ। तो राजनीतिक लोगों से आप क्या चाह रहे हैं? राजनीतिक लोगों से तो ये चाह रहे हैं कि हमारा समाज जो है वो हमेशा कोई भी जोगी समाज की बात कर रहे हैं? जी जी, खाली जोगी समाज की, वैसे तो सर्व समाज की बात करते हैं हम, लेकिन जोगी में भी मुस्लिम जोगी और हिंदू जोगी जी जी दोनों की, या केवल मुस्लिम जोगी? केवल मुस्लिम जोगी की फिलहाल आपके चैनल के माध्यम से मैं इनके एक बात कहना चाहता हूं कि अब हर आदमी की आवाज उठी। हिंदू जोगी का भी मतलब अजीत सिंह मुख्यमंत्री रह लिया, भाई उनके भी मतलब MP MLA हैं, लेकिन हमारे समाज सिंह अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे? झारखंड का मुख्यमंत्री, झारखंड के उत्तर प्रदेश के? ना झारखंड के मुख्यमंत्री रह लिए। तो आपके ही समाज के हो गए ना? हाँ नहीं, समाज के तो है ना, लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज है खासकर उसकी बात बताता हूँ। वो वेदपाल जोगी दूसरी बार जिला अध्यक्ष भी हैं, बागपत से 2 बार जिला अध्यक्ष दूसरी बार है वो, उसकी बात नहीं है। लेकिन खासकर मैं अपने मुस्लिम जोगी समाज की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 50 लाख से अधिक मुस्लिम यानी मुस्लिम जोगी समाज निवास करता है। 50 लाख? 50 लाख। अच्छा। और ये हमारी जो सीट है कैराना लोकसभा, इस पे 1,05,000 के करीब यानी मुस्लिम जोगी समाज निवास करता है। आप भी जानते हैं कितने बड़े बड़े गांव, कस्बे के कस्बे, भाई ज्यादा सी नहीं बता दी संख्या? ना बिल्कुल ज्यादा नहीं है। 1 लाख वोट कैराना लोकसभा? 1,05,000 की बात करिए आप। अच्छा जी। और सब हमारे जितने भी MP आज तक बने, मतलब उन्होंने कोई आवाज इस जोगी समाज की उठाने का काम नहीं किया। आप क्या आवाज उठाना चाह रहे हैं? हम ये आवाज उठाना चाह रहे हैं कि हमारी भी राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी भी मांग होनी चाहिए, हमारे लिए भी कोई आरक्षण होना चाहिए। नहीं, आपके टिकट के लिए दूसरा लोग आपकी क्यों मांग करेंगे? अब कोई यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ता है दूसरी बिरादरी का, सपोज करो गुर्जर बिरादरी का यहाँ सांसद है अभी, वो आपके लिए टिकट मांगेंगे या कोई और आपके लिए क्यों मांगेगा टिकट? नहीं टिकट का अपना टिकट ना लेगा आपको दे? नहीं, मुझे टिकट की बात नहीं कही आपसे मुस्तफा भाई। राजनीति हिस्सेदारी कौन सी? राजनीतिक हिस्सेदारी ऐसी है जैसा मान लो टिकट नहीं दिया उसका, उसमें हिस्सेदारी है, मतलब जिला पंचायत दे दो 2। अच्छा। 2 जिला पंचायत दे दो, मतलब 1 चेयरमैन नहीं दे दो, बहुत चीजें हैं ना। मतलब ऐसा तो नहीं विधायक और MP हैं, हम इतनी बड़ी मांग भी नहीं करते। और मैं अपील करता हूँ इकरा हसन जी से, हमारी सांसद है, युवा है, बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है, लेकिन मैं अब कड़े शब्दों में ये बात कहता हूँ कि कम से कम हमारा सांसद में मुस्लिम जोगी समाज का नाम लेना चाहिए। जबकि चंद्रशेखर रावण हिंदू गुर्जर में सब सक्षम है, सब में मतलब जो है MP MLA मंत्री सब हैं, लेकिन हमारे समाज में कोई MP MLA मंत्री, यहाँ तक कि हमारा जो है जिला पंचायत भी नहीं है फिलहाल। तो अगर हमारी आवाज संसद में इकरा हसन नहीं उठाएंगे तो अगली बार इसका ध्यान रखें, 1,05,000 वोट, मतलब इससे कोई उम्मीद ना करें। आप क्या मांग उठवाना चाह रहे हैं इकरा हसन से? इकरा हसन से मैं ये मांग चंद्रशेखर का आपने जिक्र किया, गुजरों का आपने जिक्र किया। चंद्रशेखर ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की गुजरों के लिए, तो आप इकरा हसन से आप क्लियर ये तो कहें, इकरा हसन से जिससे भी आप कहना चाह रहे हैं आप, क्योंकि इकरा हसन का नाम ले रहे हैं कि हमारी सांसद आवाज उठाएं, क्या आवाज उठाएं आपकी कुछ पता तो चले? हमारी ये आवाज उठाए, हमारा जो समाज है वो बिल्कुल दयनीय स्थिति में है, और उसकी जो नौकरी में हिस्सेदारी, और अभी मुझे बताया आपसे भाई अगर वो विधायक खुद लड़ते हैं तो कम से कम हमारे जो है चेयरमैन के टिकट की दावेदारी हमारी होनी चाहिए पक्की। भाई जिला पंचायत हमें कम से कम 2 दे दो भाई। हमारा इकरा हसन ही समाजवादी पार्टी में वो ही खुद टिकट लेकर आती है। नहीं वो यार सांसद है ना, उनसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे समाज की कम से कम वहां नाम तो ले।
भाई हमारे समाज ये जो सरकार इकरासन संसद भवन में बोली, जी संसद में जो बोली इकरासन, आपकी बिरादरी का नाम लेना चाहिए वहां पे, आपके लिए कुछ मांग करनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा कम से कम जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमारा नाम लेकिन लिया। आप मुस्लिम है ना, जी अगर कहीं कोई भी मुस्लिम की आवाज उठाए तो आपकी भी उठ गई, तो आप अलग से बिरादरी को उठवाना चाह रहे नहीं नहीं अलग से नहीं, देखिए सब बिरादरी है, माँ की बिरादरी है फर्ज करो, इकरा जी की बिरादरी है, वो सक्षम है, मेरी बिरादरी की हिस्सेदारी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जितनी हमारी भागीदारी है, जितना हम वोट देते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, मैं बहुत ही कड़वा सच बताऊंगा आपको, इस चैनल के माध्यम से बता रहा आपके कि मुझे आज तक इंशाल्लाह कोई अपने लिए काम, एमपी साहब आई यहाँ तबस्सुम घर पे, उन्होंने कहा भाई जो भी काम हो बताओ, मगर नहीं कब्रिस्तान की 4 दीवारी दे दो आप, यानी मुझे काम भी कभी अपने लिए नहीं कहा। लेकिन इस बार आपको टिकट चाहिए विधानसभा का। हाँ अगर मिल जाता अच्छी बात है भाई, मेरी मतलब ऐसा है हिस्सेदारी तो चाहिए सबको। कौन सी विधानसभा से चाह रहे भाई गंगो चाह रहा हूँ तो गोंगो चाह रहे। जी तो ये मेरा मतलब पिछली बार भी कांग्रेस से नहीं हुआ था टिकट, मैं पर्चा भी फाइनल क्लियर कर हाँ, दिया। आप कांग्रेस में है ना, जी और टिकट इकरा से कैसे मांग रहे थे। नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रहा हमारी सांसद होने की वजह से, भाई गठबंधन के प्रत्याशी है, उनको वोट दिए, संसद में हमारी बात होनी चाहिए, यानी हमारे हक अधिकार की बात करें। वोट खाली आपने ही थोड़े ना दिए, वोट तो सर्व समाज ने दिए इकरासन को। हाँ तो सर्व समाज की करनी रही बात हो, तो सर्व समाज में आप भी आ गए। हाँ आ तो गए लेकिन हिस्सेदारी तो नहीं। तो पार्टी की कोई प्रेसिडेंट नहीं है इकरासन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है इकरासन के आपको टिकट दे दे। अरे भाई वो मतलब जो है मांग कर सकती हैं, चलिए वो टिकट नहीं दे सकती, मैं अभी फिलहाल ये नहीं कह रहा कि उसके पास रखा कुछ, भाई सरकार ने है उनकी, लेकिन मांग तो कर सकते हैं, जैसे और मांग कर रही, रेल की मांग कर दी, कॉलेजों की मांग कर दी, महिलाओं की मांग कर दी, तो जो कि समाज का एक शब्द कहने में क्या दिक्कत आ रही। कॉलेज आप की मांग, बताइए। एक मिनट, कॉलेज की मांग कर दी, रेल की मांग कर दी, जोगी समाज रेल में नहीं बैठेगा, जोगी समाज कॉलेज में पढ़ने नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल जागा। फिर आप अलग से मांग क्या चाह रहे हैं। अलग से हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो समाज है वो बहुत ही या जैसे बिहार को विशेष राज्य चाहिए, आपको जोगी समाज के लिए कोई विशेष मांग। विशेष मांग ये है कि मेरे समाज का जो सिस्टम है वो बड़ा ही दयनीय है, और मैं इकरा हसन से बार बार यही अपील कर रहे हैं, आप मतलब कर रहे हैं हम आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे समाज को इसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ये बड़ा बेरोजगार और बड़ी, ये समझ लीजिए कि इसकी स्थिति बड़ी नीचे है, इसको ऊपर उठाने में जो भी रास्ते हों उन्हें इख्तियार करें और हमारा नाम लेकर के। अगर आपको टिकट दिलवा दे गोंगो विधानसभा से, तो फिर जोगी समाज की दयनीय स्थिति सुधार की तरफ चली जाएगी। ये गलत सवाल कर रहे हैं मुस्तफा भाई आप, ये मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, वो तो टिकट की बात आपने कही मेरे से। पिछली बार मुझे मतलब टिकट में मेरा नाम था, भाई कांग्रेस से मुझे टिकट मांग रखा था, अशोक सैनी का मेरा दोनों के नाम थे वहां, और उसका टिकट हो गया, वो पार्टी की अपनी मर्जी, लेकिन नाम हमारा दोनों का था। कोशिश करनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ वो हमें नहीं दे सकती कुछ, लेकिन हमने जैसा वोट दिया तो हम अपने समाज का कम से कम एक बार उसके मुंह से नाम सुनना चाह रहे हैं कि मुझे उनका भी फिक्र है जो मेरे। यानी कि आपने जो वोट इकरासन को दिया उसका आपने बदल चाहिए। हाँ बदल तो चाहिए, वोट कहीं फितरे में तो मिलती नहीं, बदल तो चाहिए। वोट वोट जो है वो जो वोट सपोर्ट जो मिल रही उसका कुछ तो हमें भी मिले, टिकट के रूप में, टिकट के रूप में मिले, चेयरमैन के रूप में मिले, जिला पंचायत के रूप में मिले, भाई कहीं तो कुछ मिले। अच्छा जी। भाई जैसे मान लो ऐसे भी तो हैं बहुत, नॉमिनेट बनते हैं, बहुत मेंबर बनते हैं, नॉमिनेट चेयरमैन जब बनता है नॉमिनेट मेंबर बनते हैं। या राज्यसभा के लिए सिफारिश करता हूँ। ये तो और बढ़िया बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और उनका भी सबका। अभी राज्यसभा तुम में तो सांसद और विधायकों की वोट डलती है, हाँ बिल्कुल तो आप इच्छुक हैं राज्यसभा तक के। बिल्कुल, अगर अल्लाह देना चाहे मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ इंशाल्लाह। मेरे समाज बिरादरी की सेवा करोगे या खुद की। नहीं नहीं सर्व समाज की सेवा करेंगे, खुद की आज तक नहीं करी, मैं बता तो रहा आपसे, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा कि इंशाल्लाह तेल भी अगर कोई बता दे लिखा नसीम जोगी का किसी चुनाव में तेल भी बता देना कोई गाड़ी में गिरवाया तो मेरे से ले लो 10 गुना। हाँ जी पूछ लो, मैं कोई झूठ थोड़े बोल रहा। चलो खैर, तो ये थे नसीम जोगी जी, और भी कहना। नहीं थोड़ा सा मतलब एक तो मैं छिड़ गया वैसे ही, और मैं सबसे पहले जो है अपने देशवासियों को 15 अगस्त की जो है शुभकामनाएं देता हूं, अपने पूरे देशवासियों को, अपने जवानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बच्चों को और सभी को
और उन योद्धाओं को जिनकी वजह से आज हमारे देश में ये दिन, ये त्योहार हमें मनाने का मौका। अपने पेज से दे लियो। नहीं नहीं, आपके पेज से देंगे, मतलब इसे देखते हैं लोग बहुत। सर मेरे पेज से ही दो। सारी आप ही के पेज से देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया। ये थे नसीम जोगी जी, गांव पीर माजरे, समाज सेवी हैं, काफी समाज सेवा करते हैं। इनका दर्द आप लोगों ने सुना। ये राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। एक तरह से भी शिकायत है कि लोकसभा में हमारी आवाज या हमारी बिरादरी का नाम नहीं लिया। खैर, आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी हमारा नाम लिया पसमानदा की, मतलब तीसरे नंबर पे उन्होंने भी जोगी समाज का नाम लिया। हिंदू जोगी का नहीं नहीं, मुस्लिम जोगी का, मुस्लिम। मैं उनका भी मतलब आपके चैनल के माध्यम से जो उन्होंने हमारा नाम लिया उनका धन्यवाद अदा करता हूं। आपको टीसी है कि प्रधानमंत्री जी ने तो नाम ले दिया जोगी समाज का, इकरा सन ने नहीं लिया। इकरा सन ने नहीं लिया। अच्छा, ये बात बताओ कितनी बिरादरी होंगी? कल आपकी बिरादरी का नाम ले दे, फिर कल तीसरी बिरादरी, तो सबका ले दो, सबकी नहीं है तो वहां नाम ही ले जाएंगे का बिरादरी के। अरे भाई देखो मुस्तफा भाई, उड़ जाओ ना। जब अगर उन्होंने सर समाज की बात रख दी, रेल की, स्कूल की, रोड की, सब बात रख दी, तो सर समाज की बात आ गई। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन हमारा जो पर्सन है वो ये है कि हमारे समाज का नाम, फिर प्रधानमंत्री ने क्यों लिया हमारा नाम अलग? अगर प्रधानमंत्री नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई चीज बोल दी हो तो सब सांसद बोलेंगे उसी बात। भाई हमें उस पर नाम लुभाना अपना, बस सीधी बात है मुस्तफा भाई। लेगी तो आगे उसके साथ रहेंगे, नहीं लेने के नहीं, जाने के नहीं, हम उसके साथ, बात खत्म। संसद में नाम लुभाना हम अपना जोगी समाज का, मुस्लिम जोगी समाज का नाम। मतलब जिद है आपको? जिद नहीं है, जरूरत है इसकी। जैसे चंद्रशेखर ने ले दिया गुर्जर रेजिमेंट का, आपको वहीं से लगी क्या? वहीं से लगी मुझे, मतलब हमारा भी तो लो भाई। तो नहीं, एक तरह से चंद्रशेखर से कर दो ना ये मांग। चंद्रशेखर से क्यों कर दो? वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दी उसकी पार्टी के नहीं। पार्टी के तो आप कांग्रेस के हैं, सपा के कहाँ है आप? हाँ तो बड़े गठबंधन में थे ना। अच्छा, और हम तो उससे भी अपील करें आपके चैनल के माध्यम से, चंद्रशेखर भाई से भी हम उम्मीद करें कि हमारे समाज की लड़ाई लड़ने का काम करे और इसको हक और अधिकार दिलवाने का काम करे। मैं उनका भी आभारी रहूंगा। अभी नव निर्वाचित सांसद है, एक रासन 2 महीने मात्र हुए हैं और आपने तमाम शिकायतें रख दी उस नव निर्वाचित सांसद से। अभी सत्र के दौरान 3 बार बोल चुके हैं, एक रासन सर्व समाज की बात बोल चुकी हैं। आपने विशेष जाति, आप जाति पट के पढ़े? हाँ, मैं जाति पट का पढ़ा, इसलिए अटका पढ़ा कि आज जातिवादी मानसिकता के? ना बिल्कुल नहीं है। मैं इंसानियत का पैगाम, मेरा यूट्यूब चैनल भी, फेसबुक भी, मेरा व्हाट्सएप। तो आप जाति की बात कर रहे हैं? यहाँ जाति की बात नहीं कर रहा, मैं जरूरत की बात कर रहा भाई साहब। नाम लेने से जरूरत पूरी हो जाएगी? हाँ, नाम लेने से ही जरूरत पूरी हो जाएगी। हमें जानते भी नहीं लोग, हम तो गड्ढे में पड़े, हमें कम से कम दिख तो जा। तो संसद में बोलने से दिखोगे का? हाँ बिल्कुल, जब एक एमपी हमारा नाम लेगा, जैसे प्रधानमंत्री ने लिया, हम बहुत उससे मतलब फेमस हुए जाने। प्रधानमंत्री जी ने कब लिया था नाम? ये पसमानदा का प्रोग्राम था उनका। कितने दिन पहले? ये लगभग हो गए एक साल हो गया। 1 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया, वोट किसको दिया आपने? इकरा हसन को। और नाम प्रधानमंत्री जी ने? हाँ, नाम लिया हमने, पसमानदा में हमारा नाम लिया। इसमें क्या सोच है आपकी? इसमें सोच तो बढ़िया है। खुश उनके बयान से है, वोट दे रहे आप सब? नहीं, उनके भी बयान से खुश हैं, मतलब वोट देने का, जब गठबंधन का सारा सिस्टम यहाँ इस तरह का ही माहौल बन रहा था। और भाई मतलब इस तरह का माहौल था कि गठबंधन के हिसाब से सबको वोट देने ही पड़े। उसके बच्ची थी बेचारी, बहुत अच्छा काम करे, सबके बीच में रहे। बच्ची से नाराज भी बहुत जल्दी हो लिया? नाराज नहीं हो जी, मैं नाराज कहाँ, ये गलत बात कहलवाना चाह रहे आप। नाराज कहाँ, मैं तो नाराज हो जाऊंगा। मतलब आगाह कर रहे? आगा कर रहे, आगा। मलाई चाहिएगा अभी ना मलाई वाला हूं नहीं मैं, अल्लाह का शुक्र। मुझे जो अभी से क्यों आगाह करने लगे? अभी से इसलिए आगा करने लगे, वहां से चीज लग गई। चंद्रशेखर आपका नाम ले रहा, गुज्जर समाज का नाम ले रहा, मैं तो उनसे भी मतलब अपील करिए। अभी आपके चैनल से चिढ़ो क्या? ना जी ना, क्यों चिढ़ेंगे? गुज्जर मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मैं क्यों चिढ़ूंगा गुज्जर से? तुम्हारा तो काम है। मतलब हम चिढ़ते नहीं ना किसी से। मैं तो सबकी बात उठाता हूँ। एक मैसेज युवाओं को देना चाहता हूँ अपने समाज के। एक बहुत बड़ा हमारे समाज में तोड़ पैदा हो रहा है, और वो चौधर को लेकर, बादशाह को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूँ। और आज भी एक मेरठ में पंचायत थी, उसमें 2 चौधरी। फिर आप बिरादरी की बात करो? हाँ, मैं बिरादरी की बात करूंगा, क्योंकि मैं जोगी समाज का हूँ, इस समाज में पैदा हुआ, और इसकी बात मैं इसलिए ज्यादा करूँ। हालांकि मैं सर्व समाज की बात करता हूँ, वैसे सबके काम आता हूँ, जो भी जिस लायक भी मैं हूँ। अल्लाह तो आप नकरी नहीं भी
कितनी मिनट की वीडियो बन नहीं, यहाँ तो इसलिए नहीं कर रहा ना, यहाँ सिर्फ इस पे ही बात करनी थी मुझे। यहाँ तो आप जिद पड़ रहे कि बिरादरी बिरादरी बिरादरी। बस एक बोल मेरा और सुन लो। आपने बिरादरी के सामने आपने स्कूल की भी अहमियत नहीं, रेल की भी अहमियत नहीं। नहीं नहीं, सब चीजें हैं और वो अपनी जगह है। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबके लिए बहुत अच्छी बात करी, बच्ची है, बहुत अच्छा बोली, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से। लेकिन मैं अपने युवाओं को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अपने पढ़े लिखे तबके को एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये जो रूढ़िवादिता है, जो आज समाज में रूढ़िवादिता है, जिनमें तोड़ पैदा हो गए, इसमें बड़े भयानक आने वाला समय बड़े भयानक होगा। अब लड़ाई शुरू होगी। कल कराने में मैयत रख के चले और बीच में काट रख के लड़ाई बच गई। हाँ, आपके समाज में? हाँ जी, मेरे समाज में। अब वहाँ जो है क्या नाम, मैयत रखने की, मैयत जनाजा खाट पे और तब रख के जनाजा आए थे, जैसा घाट घर तक भी नहीं पहुंचे, कब्रिस्तान में रखा है। जी जी। उसमें जो है मतलब इसी तरह आप था वहाँ क्या नाम, पानीपत में 3-3 बादशाह बन गए, वही कांधले में 2-2 बादशाह बन गए, मेरठ में 2 चौधरी बन गए। यानी ये चौधर का जो सिस्टम है, किठौर में 3 बन गए। आप ही छोड़ रहेगा चुरकिया कहीं? ना ना, मुझे तो इतना दुख है, मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे तो इतनी तड़प है। तो मैं सिर्फ अपील ये कर रहा इन चौधरियों से भी, अपने नेताओं से। सबसे बड़ा चौधरी कौन है आपके समाज में, बस अपने इलाके की अगर बात करें? बस क्या बता दें, किसे कहते हैं, हम तो ये समझ लो खिंडरी चौधर, सारे ही चौधरी अपने अपने घर के। वैसे तो हम हर घर में नेता, लेकिन अगर बात करें समाज की, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या खिदमत करी थी, उस पर फिर हम थोड़ा जीरो आ जाए। अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये अल्लाह ने कबूलियत रखी मेरे लिए कि मैं अपने समाज के लिए। यानी कि आपने इशारों में बता दिया कि मैं आप हैं। ना ना ना, मैं तो वहां था भी नहीं, आज प्रोग्राम में वहां भी नाम लिया लोगों ने, क्यों नहीं है यहाँ। लेकिन तड़प इसलिए है कि आने वाला जो समय है, मैं थोड़ा आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। अभी तो लड़ाई शुरू हुई, कांधले में डंडे चले, रिपोर्ट होगी। आने वाला समय बड़ा भयानक होगा। मैं युवाओं से और अपने पढ़े लिखे तबके से, मास्टरों से, डॉक्टरों से, इंजीनियरों से एक अपील करता हूं कि ये जो बड़ा समझ लीजिए एक फुंसी थी, इसका फोड़ा बनना शुरू हो गया और आने वाले इसके नतीजे बहुत बुरे होंगे। तो इसमें पहले ही कंट्रोल करें। आपका दिल की गहराइयों से मुस्तफा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी मैं किन अल्फाजों से आपका शुक्रिया अदा करूं। वैसे आपने उलझाया भी बहुत, में बाकी मैं क्या उड़ जाता जो आपने बोला। तो खैर, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।